गुड इवनिंग क्लास। जगह नहीं है तो एडजस्ट कीजिए इसमें। दुनिया में एक यही चीज है जो हम नहीं दे सकते, ना एप्लीकेशन पे जगह है, नहीं यहाँ जगह है। बाबू बैठ जाओ जल्दी, कहीं कहीं एडजस्ट हो जाइए। लाइव में सब लोग को गुड मॉर्निंग। बहुत लेट हो जाता है सर, थोड़ा तो एक हफ्ता तक लेट हो जाएगा बाबू। एक्चुअली यहाँ पे सब एक से एक पहुंचल आता है सब। यहाँ पे रेस्टोरेंट बना रहे हो क्या? इसको इतना पानी क्या करेंगे? बाकी लेते जाओ। एक तो क्या हो गया? दे दीजिए उसको, एक तो उसको दे दीजिए, बेचारी अभी गिर जाएगी, नहीं पिएगी तो। चलो सब लोग अपना अपना, यहाँ 5वां फ्लोर पे क्लास चलता है, पानी उनी लेके आया करो। जल्दी बैठो, नहीं जगह नहीं है, निकाल दीजिए बाहर। जितने लोग खड़े रहेंगे निकाल दिए जाएंगे। बाबू निकालिए सब लोग, बाबू जल्दी निकलो। इधर देखो 10-20 लड़के खड़े हैं सर, 30-40। जल्दी निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, नीचे हॉल नंबर 3-4 में जाइए जल्दी। तो हटाइए, नहीं तो बाहर करिए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन था? एशिया। जितने लड़कों को हम समझा रहे हैं बाबू, आप खड़े रहेंगे तो फिर निकाल दिए जाएंगे। आपको ज्यादा अगर मतलब अपना रेपुटेशन प्यारा है तो खान जीएस रिसर्च सेंटर आपके लिए नहीं है। यहाँ आपको पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। ना आपको कॉलिंग टीम मिलेगी, ना आपकी कोई समस्या सुनने वाला यहाँ रहेगा, ना आपको कोई यहाँ सीट की गारंटी लेगा, कुछ नहीं। एक ही चीज की यहाँ गारंटी मिल सकती है, आप मरे भी हैं तो आपको समझ में आएगा। ऊपर जाके एग्जाम दे दीजिएगा भगवान को। बाकी यहाँ किसी चीज की उम्मीद लेके मत आइएगा। बार बार समझाते हैं, बहुत डिस्टर्ब होता है। लाइव क्लास रहते हैं ना आपके साथ साथ, वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। सोचिए उनको क्या दिक्कत है, वो तो बेचारा आराम से 6 बजे से टुक टुक लगा के बैठे होंगे। 10 मिनट उनका आपको ऐसे लॉस करा दिए। प्यार से बोलते हैं, समझ में नहीं आता आप लोग को। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। डूब गया कौन महाद्वीप? डूब गया जीलैंडिया, डूब गया। आपको अंतरिक्ष प्रायद्वीप इस सब के बारे में बता दिए थे। लाइव वाले ध्यान से सुनेंगे, जो एप्लीकेशन वाले हैं। आप लोग का जस्ट क्लास के बाद वर्ल्ड मैप का पीडीएफ दे दिया जाएगा आपको। इसमें केवल वर्ल्ड मैप और जो वो पढ़ाया जाएगा ग्लोब, ठीक है। आपका पीडीएफ इसमें रहेगा, इंडियन मैप का भी रहेगा और वर्ल्ड का भी रहेगा और ग्लोब का भी रहेगा। तो आप एक ही बार पीडीएफ करा लीजिएगा। रीजन क्या है कि काम तो तीनों में आएगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई लड़का वर्ल्ड ग्लोब पढ़ लेगा, इंडियन छोड़ देगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, वर्ल्ड और ग्लोब। आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल देंगे। बाकी यहाँ के लड़के लोग जो पटना वाले हैं, आपको पीडीएफ ऑफिस से लेना पड़ेगा, ठीक है। उसका चार्ज लगता है, अब जितना लगे। अब पीडीएफ आप में कितने लोग के पास है? हाँ, जिनके पास है ठीक है, नहीं तो ले लेंगे लोग। टोपोग्राफी का भी पीडीएफ बाकी है, ठीक है, उसको भी दे देंगे। तो देखिए पीडीएफ देख, हाँ इस तरह का आपका नोट्स रहेगा। ऐसी नोट्स में अपना रसीद चिपका लीजिएगा। जो रसीद मिला है ना एडमिशन का, उसको यहीं चिपका लीजिएगा, ठीक है। बार बार उसका कार्ड नहीं बनेगा। इसी में भरवाने वाला चीजें सब भरवाते चलेंगे और आगे बताते चलेंगे। पकड़ो बाबू, अब आगे समझाते हैं जो कल बताए थे आपको। लैंडलॉक कंट्री वगैरह बताए थे, वैसी कंट्री लैंडलॉक कहलाती है जो दोनों और चारों से जमीन से घिरी रहती है। जमीन से घिरी रहती है उसे क्या कहते हैं? लैंडलॉक। डायरेक्शन थोड़ा समझते हैं नक्शा में। किसी भी नक्शा में ऊपर की ओर जो डायरेक्शन होता है उसे हम उत्तर कहते हैं, इंग्लिश में नॉर्थ कहा जाता है। नीचे का एरिया दक्षिण कहलाता है। क्या कहलाएगा? दक्षिण। इंग्लिश में कहते हैं साउथ। इस साइड वाला क्या कहलाता है? पूरब। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईस्ट। इंग्लिश में ईस्ट। इधर वाला कहलाता है पश्चिम। इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेस्ट। टोटल कितने डायरेक्शन होते हैं? 4।
ये 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलता है। इस वजह से इसके अलावे भी कुछ डायरेक्शंस को क्या किए गए, डिफाइन किए गए, ताकि आपको एक्यूरेसी बरकरार रह सके। ऊपर का एरिया बोलिए तो हिंदी में बोलिए, दक्षिण, दक्षिण है ये, कौवा उड़ कर रहा है सब, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट सभी समझ में आ गया। सूरज जिधर से निकलता है उसे क्या कहते हैं, यहां से सूर्योदय होता है। तो आप किसी भी जगह का डायरेक्शन निकालने के लिए ना सूर्योदय का सहारा ले सकते हैं। जब कहीं जाते होंगे आप दूसरे जिला या कहीं और, तो आपको डायरेक्शन में बड़ा कंफ्यूजन होता होगा, तो आपको चुपचाप क्या करना है, सूर्योदय जिधर हो रहा है उधर क्या कर लेना है, मुंह पकड़ लेना है, मुंह कर देना उधर। आपके पीछे का एरिया क्या कहला जाएगा, आपका बायां हाथ क्या कहलाएगा, उत्तर, और दाहिना हाथ दक्षिण, दाहिना हाथ दक्षिण, 10 है दाहिना, 10 है दक्षिण, और उधर वाला उत्तर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। नक्शा जब भी खोलिएगा, नक्शा जब भी खोलेंगे तो नक्शा में हमेशा ऊपर की ओर उत्तर दिशा को दर्शाएगा। ये नक्शा के हिसाब से सीक्वेंस है। किसी भी नक्शा को जब आप जमीन पर रखते हैं, जैसे मान के चलिए लाओ तो एक नक्शा, जैसे यही नक्शा है, हमको इसमें जम्मू कश्मीर खोल दिया, तो जैसे इसमें हमने जम्मू कश्मीर सपोज यहाँ पे खोल दिया, ये जम्मू कश्मीर खोल दिया। अब हमको जमीन पे पता करना है जम्मू कश्मीर का है, तो आप हमको तो नक्शा में पता है कि ये दिशा क्या है, उत्तर, ये दिशा उत्तर, लेकिन हमको जिस जगह पे खड़े हैं यहां उत्तर क्या है उसी हिसाब से ना घुमाएंगे तो नक्शा सेट करेगा। जैसे चाबी में भी तो, ताला में भी एक फिक्स जगह होता है कि इसी डायरेक्शन से चाबी को करेंगे तो उसमें ताला में वो क्या होगा, फिट बैठेगा। तो नक्शा में तो हमें पता है कि ये क्या है, उत्तर, ये समझ में। लेकिन जमीन पे कैसे पता चलेगा, आप क्या देख सकते हैं, सूर्योदय, और सूर्योदय को देख लेंगे तो आपके बाईं ओर क्या रहेगा, उत्तर, और जैसे मिल गया तो नक्शा में फिट कर दीजिए, यहाँ पे फिट हो जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। रियल उत्तर में और वर्चुअल उत्तर में अलग होता है। ये हमेशा नक्शा में ऊपर का एरिया क्या दर्शाएगा, ऊपर का एरिया उत्तर, नीचे का एरिया इधर पश्चिम, इधर पूर्व, और रियल जमीन पे देखना है तो आप सूर्योदय का सहारा ले सकते हैं। तो इससे आपको सूर्योदय का सहारा लेंगे तो क्या होगा, पूरब। लेकिन नक्शा आपको हर हाल में फॉलो करना है, तो नक्शा में सबसे जरूरी डायरेक्शन कौन होता है, नॉर्थ। नक्शा में सबसे जरूरी डायरेक्शन नॉर्थ होता है। उसके बाद साउथ। नॉर्थ पता चल गया तो साउथ तो पता चलेगा ही, तो मजबूरी में साउथ का भी नाम हो जाता है। लेकिन नक्शा वैल्यू किसे देता है, नॉर्थ को देता है। चलिए भाई इतना तो समझे आप लोग, पकड़ो। इसके बीच का कुछ ये डायरेक्शन होते हैं, ये मेन डायरेक्शन नहीं होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं, हम लोग नॉर्थ ईस्ट, क्या कहेंगे, नॉर्थ। इसे आप ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ कह सकते हैं, बट वो गलत हो जाएगा। हाँ, जंगल में भी पता चल जाएगा बाबू, धीरे धीरे पढ़ते रहिए सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जंगल में भी पता चल जाता है पूरब का डायरेक्शन। उसके लिए आपको कंपास का यूज करना पड़ता है। रात में खोजना है तो किसका यूज करना है, कंपास। नॉर्मल कंपास आता है, कंपास को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो घूम जाता है किस साइड में, उत्तर डायरेक्शन। जैसे उत्तर डायरेक्शन में घुस गया, अपना नक्शा रख दीजिए, यही वाला क्या है, उत्तर है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसके लिए। ये एरिया क्या हो जाएगा, नॉर्थ। हम इसे ईस्ट नॉर्थ भी कहेंगे तो गलत नहीं है, बट ज्योग्राफी का स्टूडेंट कहेगा तो गलत है, इंग्लिश का स्टूडेंट कह देगा तो गलत नहीं है। क्योंकि ज्योग्राफी किस डायरेक्शन को वैल्यू देता है, नॉर्थ, और किसे देता है, साउथ डायरेक्शन को वैल्यू देता है। कभी भी आप रेलवे को ही देख लीजिए, मैं अब इसको देखिए ना, रेलवे डिपार्टमेंट को। रेलवे डिपार्टमेंट क्या कहता है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है वो कहता है पूर्वोत्तर रेल का मुख्यालय है, मतलब पूरब और उत्तर रेल का मुख्यालय है। जबकि सही क्या होना चाहिए, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। लेकिन रेलवे को मतलब है ट्रेन चलाने से, उसका ट्रेन चल रहा है ना, उसको ज्योग्राफी पढ़ाने रेलवे नहीं बैठा है। लेकिन आपसे गलती नहीं होना चाहिए। इसका बताइए तो कौन सा हो जाए, वेस्ट नॉर्थ की नॉर्थ वेस्ट, कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इसका साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन की एक सबसे बड़ी खराबी होती है, इसे हमेशा रिलेटिवली निकाला जाता है।
आप फ्रीली नहीं निकालते हैं, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया हो। पहले यहां समझिए, ये डायरेक्शन कौन है? पश्चिम है ये, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, हाँ वेस्ट, नीचे साउथ। नक्शा को जब भी निकालिएगा ना तो कोई चीज का डायरेक्शन आपको किसी दूसरे चीज के रिलेटिव यानी उसके तुलना करके निकालना हो। हम आपसे एक एग्जांपल देते हैं, पूछते हैं बताइए जम्मू कश्मीर किस डायरेक्शन में है? जम्मू कश्मीर किस डायरेक्शन में? कितने लोग कहते हैं साउथ में? जम्मू कश्मीर किस डायरेक्शन में? आंसर आपका गलत हो जाएगा, किसी ना किसी के तुलना में आपको बताना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन में अगर आपका एग्जामिनर जान जाएगा, अगर इंटरव्यू वाला कोई एग्जाम है कि आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है ना, तो पूछ देगा जम्मू कश्मीर किस डायरेक्शन में। उसने आपको किसी चीज का रिलेटिव वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन आपको जानबूझ के उसमें रिलेटिव वैल्यू ठूंस देना है, कहना है कि सर जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर में है, हो गया काम खत्म। खाली उत्तर डायरेक्शन में क्या गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि चीन से तुलना करेंगे तो दक्षिण में आ जाएंगे, है कि नहीं? अफगानिस्तान इधर है, इससे तुलना करेंगे तो किधर हो जाएगा? पूर्व। तिब्बत से तुलना करेंगे तो पश्चिम हो जाएगा। तो आपको जबरदस्ती ठूस देना है उसमें। वो होशियार बने ना तो आप और होशियार बन जाइए। वो जानबूझ के कहेगा कि किस डायरेक्शन में, समझ में गया? अरुणाचल प्रदेश किस डायरेक्शन में? भारत के पूर्व, भारत के पूर्व। तो हमेशा डायरेक्शन को कैसे बताना है आपको? रिलेटिवली बताना है, किसी को इसमें कोई शक शुबह नहीं है। आगे आते हैं अपने टॉपिक पे। उस हिसाब से एशिया महाद्वीप का ये एरिया किधर आ जाएगा? एशिया महाद्वीप का साउथ में। लाइव सेंटर सब लोग देखोगे भाई, लाइव वाले सारे लोग, ये एशिया के किस डायरेक्शन में आ जाएगा? साउथ में। ये एशिया के किस डायरेक्शन में आएगा? वेस्ट में। और ये ईस्ट में। आइए, नॉर्थ एशिया को अकेले रोक के रखा है रूस। नॉर्थ एशिया को अकेले कौन रखा है? रूस। ये डायरेक्शन बता दीजिए तो समझे। कुछ में आएगा? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में आएगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इन्हों का ग्रुप है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशिया होता है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया है ना, साउथ ईस्ट एशिया। और देश है तो नेशन, तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या है? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इन्हें क्या कहा जाता है? आसियान। क्या कहा जाएगा? और इन्हें क्या कहा जाएगा? ये साउथ एशिया में है तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क देश। क्या, कौन सा देश? सार्क। भारत में बनी कोई चीज अगर सार्क देश में जाती है तो उसमें टैक्स सार्क देश वाले कम लेते हैं, लेकिन वही देश अगर अफ्रीका में जाती है तो ये टैक्स ज्यादा लेते हैं। तो अपने ग्रुप में व्यापार करने से फायदा होता है अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो। और अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो आप सामान ही नहीं बेच पाइएगा। तो टैक्स ज्यादा कम से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सार्क में कितने देश आते हैं? सार्क में कौन कौन? आराम से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश। समझ में गया? क्या बोल दिया सो समझ में नहीं है, हल्ला कर करके बोल दिया। 8 देश, 8 देश आते हैं, समझ में आ गया? गुड। एप्लीकेशन वाले लोग आप लोग एक एक अक्षर लिखा करिए। हाँ, MSIPANB, ठीक है, सब शॉर्टकट में लिख दिया। पूरा लिखिएगा तो आप लोग लेट हो जाइएगा, कोई बात नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं। अब हम लोग किसको देखते हैं यहाँ पर? आसियान को। ये वाला कौन सा देश हो जाएगा? आसियान। आसियान में भारत आएगा? आसियान में भारत नहीं आएगा। भारत का पड़ोसी म्यांमार आएगा। क्या आएगा? म्यांमार। तो आसियान के थ्रू म्यांमार जो था, भारत किसके थ्रू जुड़ता है आसियान से? म्यांमार के थ्रू। तो भारत म्यांमार से बड़ा अच्छा रिलेशन रखना चाहता था, वहां से सिर्फ फौजी कूद गया। आंग सान सू की को हटा के कौन आ गया? सेना। अब और खरमंडल मचा दिया सब सेना वाला। तो अब हम लोग को आसियान के कितने देश याद रखने हैं? 10 देश। कौन सा देश? 10 देश। आप लोग को एटलस की बात है कि कौन सा एटलस लेना है, इसकी चर्चा हम मंडे को करेंगे।
अभी फिलहाल कोई एटलस नहीं, पहले इसको देखते रहिए। मटेरियल पहले ले लेना है, क्योंकि शुरुआत में मटेरियल से ही भरवाएंगे। आसियान देश में भारत आएगा तो भारत को उधर काट दिए, क्योंकि मेन फोकस हमें भारत पे करना ही नहीं है। चलो अब आगे देख लेते हैं। ये देश है आपका बांग्लादेश, तो बांग्लादेश तो सार्क में आ जाता है। ये म्यांमार, कौन सा देश है? म्यांमार। तो आसियान में पहला देश कौन आएगा? म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा अलग हो गया म्यांमार। 1935 द्वारा 1936 में, देखिए कोई नियम आता है तो तुरंत थोड़ी ना लागू हो जाता है, समय लगता है। तो भारत, इसका नाम क्या है बहू? म्यांमार। तो आसियान में कुल कितने देश? 10। सार्क में 8 होते हैं। आसियान में कितने देश? 10। आसियान में 10। उसके बगल में है ये आपका थाईलैंड। म्यांमार के बगल में थाईलैंड, म्यांमार के बगल में ये जगह है आपका थाईलैंड। भारत का थाईलैंड से भी काफी अच्छा संबंध है। थाईलैंड जो है ये टूरिस्ट प्लेस बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड में यहाँ पे पर्यटन ज्यादा होता है। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। यहाँ राजशाही टाइप की व्यवस्था है थाईलैंड में। थाईलैंड इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जिस तरह से भारत में गली मोहल्ले में कपड़ा उद्योग होता है ना, कहीं एगो कपड़ा का दुकान मिल जाएगा, वैसे वहां इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की चीजें आराम से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो आसियान में पहला बोलिए, म्यांमार, थाईलैंड। म्यांमार, थाईलैंड हो गया। इसके बाद जो देखेंगे, यहां पर एक ही देश था, फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। यहाँ पे किसने कब्जा किया था? फ्रांस ने। यहाँ पूरा का पूरा ये कब्जा कर लिया था फ्रांस, गलती से। कैसे किया? गलती से कर लिया। ये एगो आया था जहाज लेके, वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा पुर्तगाल से निकला और कहा कि भारत देखो, भारत भारत भारत, ये है भारत। समझ में आ गया? फ्रांस वाला कहा, अरे अरे भारत भारत किधर है, किधर है, किधर है? ये भारत, कब्जा कर लो। कब्जा कर लिया। कभी कभी आदमी दूसरे के चक्कर में पिटा जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बस वही हो गया। फ्रांस ने उधर जाके क्या कर दिया? कब्जा कर। पुर्तगाल वाला आया सब, कहा से कहाँ है भारत, कहाँ है भारत, भारत भारत। तब तो ब्रिटेन वाला पहुंच गया था यहाँ पे, कहा जब ब्रिटेन वाला कब्जा कर लिया, चलो हम इंडोनेशिया कब्जा कर लेते हैं। पुर्तगाल वाला किसको कब्जा कर लिया सर? इंडोनेशिया। पूरी दुनिया पे ये सब छुट्टा सांड की तरह दौड़ा था सभी से, बहुत खतरनाक था ये सब। और यहाँ पे आप देखते हैं, ये वाला एरिया पे किसने कब्जा किया था? फ्रांस ने। तो इसलिए इस एरिया को हम लोग कहते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया। क्या कहेंगे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश आते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश? 3 देश। जब फ्रांस अलग हुआ गया यहां से, तो ये टूट गए सब। जिस तरह से ब्रिटेन वाला भारत से गया ना, ब्रिटेन वाला भारत से गया तो भारत को 5 टुकड़ा में तोड़ के चल गया। अफगानिस्तान, अरे लाइन से गिनो ना, अफगानिस्तान पहले तूरा, अफगानिस्तान, उसके बाद तूर दिया उस ससुरा म्यांमार, फिर 47 में तूरा पाकिस्तान, फिर 72 में हो गया बांग्लादेश, और हम लोग का खुद का भारत। कितने धज्जी उड़ा दिया? 5। और इस तरह से धज्जी उड़ाया, आज के भारत के लोगों को उनको लगता ही नहीं है कि हमारा टुकड़ा हुआ है। उसी तरह जब यहां से पुर्तगाल गया था, फ्रांस गया था, तो कितने टुकड़े हो गए? 3। कितने टुकड़े? 3। ये एक बन गया ऊपर वाला लावोस, ये वाला लावोस। तो ये हो गया आपका कौन जगह? लावोस। लावोस पूरी तरह से स्थलबद्ध देश है, ये याद रखिएगा, कई बार पूछता है। ये कौन देश हो गया? लावोस। लावोस के नीचे होता है कंबोडिया, लावोस के नीचे कंबोडिया, और ये वाला वियतनाम। लावोस, कंबोडिया और वियतनाम। लावोस, कंबोडिया और वियतनाम। लावोस, कंबोडिया, वियतनाम। इन तीनों को क्या कहते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। तीनों को क्या कहा जाता है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश? 3। लावोस, कंबोडिया, वियतनाम। लावोस, कंबोडिया, वियतनाम। लावोस, कंबोडिया, वियतनाम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े तो आप बताइए, आसियान के 5 देश याद रहेगा आपको? आसियान के 5 देश याद रहेगा? पहला बोलिए, म्यांमार, थाईलैंड, लावोस, कंबोडिया, वियतनाम। 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 किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, शुरू से सुना देंगे, मालदीव से, इत्मीनान से। इत्मीनान से बोलते हैं आप। चालू हो गया। धीमी आंच पे खाना अच्छा बनता है, आराम आराम से। पहला मालदीव,
श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। आपके दिमाग पे क्या घूमना चाहिए? इसका फोटो आना चाहिए। समझ रहे हैं आप भलाल देव? कोई दिक्कत? चलो अब अभी नीचे और देश है सर। नीचे में क्या है सर? और देश है। नीचे में ये वाला जो जगह है, ये इसका नाम है मलेशिया। ये बहुत बड़ा कर्मफोर देश है। क्या है? कर्मफोर देश। बहुत बड़ा देश था ये क्या था? बहुत बड़ा देश था। नाम क्या था? मलेशिया। लेकिन ये कर्मफोर निकल गया। कैसे कर्मफोर निकला? निचवा का बह गया इसका दह गया ही पूरा। बेचारा आधा उधर छिटा गया, आधा इधर छिटा गया। तो मलेशिया इधर हो गया और इधर हो गया। मलेशिया कितने भाग में गया? दो। मलेशिया कितने भाग में? दो। इधर वाला प्रायद्वीप हो गया। देखिए प्रायद्वीप की तरह हो गया कि नहीं? तीन ओर से पानी से गिर गया। इसे कहते हैं मलाया प्रायद्वीप। क्या कहेंगे? मलाया। बेचारा ऐसा कर्मफोर के बीच में का इतना जमीन है चल गया यहाँ पे। तो इधर भी है और इधर भी है। इसकी समस्या यहाँ खत्म नहीं होती है। बेचारा इधर वाले से भी एक तो देश टूट गया, सिंगापुर, जिसको ये सबसे ज्यादा सजाया था। और इधर से भी एगो छटक गया, ब्रुनेई, जिसको ये सबसे ज्यादा सजाया था, निकल गया यहाँ से। बेचारा मलेशिया सोचिए, जिसको सजाया वही निकल गया यहाँ से। तो ये मलेशिया कोना पर, सिंगापुर, मलेशिया, मलेशिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नीचे उतरेंगे कौन देश मिलेगा? मलेशिया और ये सिंगापुर। मलेशिया और सिंगापुर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। इधर वाला जब इधर से लौटेंगे तो इसको गिनते हुए चलेंगे। यहाँ पर ये वाला देश है इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन है? इंडोनेशिया। 13,000 से ज्यादा इसके छोटे छोटे क्या है सर? द्वीप है सब। तो ये देश कौन सा है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन है? इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ आते हैं? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये पूरी दुनिया के पूरब में है। पूरी दुनिया की तुलना में किधर है? पूरब में। इसलिए इसे शॉर्टकट में पूर्वी द्वीप समूह, ईस्टर्न आइलैंड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया के हिसाब से किधर है? चलिए ध्यान समझिए, ये किस डायरेक्शन में है भाऊ? पूरब में। किस डायरेक्शन में है? पूरब में। उसी तरह यहाँ पर एक वो जगह है वेस्ट इंडीज। क्या है? वेस्ट इंडीज। ये दुनिया में ये भी द्वीपों का बहुत बड़ा समूह है। तो ये किधर है? पश्चिम में। तो इन्हें कहते हैं पश्चिमी द्वीप समूह, ऐसे कहते हैं पूर्वी द्वीप समूह। पूर्वी द्वीप समूह आसियान का हिस्सा है, जिसमें मुख्य रूप से कौन आता है? इंडोनेशिया। मुख्य रूप से कौन आएगा? इंडोनेशिया। गिनती कीजिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई। अब इधर लौट रहे हैं सब ऊपर, तो इसको गिनते चलेंगे। ये वाला देश कौन सा? ब्रुनेई। कौन देश है? ब्रुनेई। कौन सा देश है? ब्रुनेई। यहाँ पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। छोटा है तो देखिए, इसका ऐसा नहीं है कि मतलब पेट्रोलियम वगैरह नहीं, खनिज से बहुत संपन्न है। और इधर ये वाला जो देश है, ये है आपका फिलीपीन। कौन देश है? फिलीपीन। इसमें भी बहुत सारे द्वीप है। सब द्वीपों का ये भी बहुत बड़ा समूह है। कौन सा जगह? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपीन की राजधानी मनीला। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहेगा तो कटक, सॉरी मनीला। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहेगा तो चलिए कटक में है। राष्ट्रीय कहेगा तो कटक। ये देश कौन सा हो गया? मनीला, या सॉरी फिलीपीन। फिलीपीन की राजधानी मनीला। टोटल कितने देश इधर हो गए? 10। कितने हो गए? 10। 5 ठो ऊपर, 5 ठो ये ऊपर और 5 ठो ये नीचे। तो 5 और 5 10। टोटल कितने देश हो गए? 10। किसी को कोई दिक्कत? स्टार्ट करो जाए, बताइए। ये देश मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन। देखिए यहाँ 2 छोट छोट याद रखिए, फिर बड़ा, फिर छोट छोट। समझ गए कि ना? फिर बड़ा। अब कौन खोज रहा है इधर?
बताइए, आसियान का शुरू कीजिए। आसियान में पहला म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन। ब्रुनेई के बाद फिलीपीन। आपको 2 मिनट समय देते हैं, याद कीजिए जल्दी जल्दी। ऑफलाइन में जिनको याद नहीं रहेगा देख लो भैया, हम थूरने के लिए इसको रेडी रखे हैं। जल्दी जल्दी याद करेंगे लोग। आपके पीछे, हाँ खड़ी हो जी, आपके बगल में। सुना दीजिए आसियान के 10 उद्देश्य। तो कौन सी बत्ती आती है सुई से? बोलिए वहीं से तेज तेज, यहां तक आवाज आना चाहिए। बढ़ते जाइए, अब हाँ हाँ बोलेंगे तब पढ़िएगा। कौन बोल रहा है पीछे से? म्यांमार, उसके बाद आगे ये इधर से सुनो, काला काला लड़का, हाँ आगे ही यहाँ पे थुराना इससे। आपके पीछे है बाबू, आप लोग वो लड़की को थूर देते फिर लड़का को ए काला छोड़ा, खड़ा हो ना, खड़ा हो। हाँ हाँ, अरे उसको तुम बैठो, खड़ा हो। हाँ थूर देंगे एकदम बढ़िया से। चलो 10 सुनाओ। काहे नहीं याद है? यहाँ आओ, यहाँ आओ। याद नहीं है इतना जो, हाथ निकल, आगे लगी ना यहाँ पे। अरे इधर आओ ना, और यहाँ उसको लग गया ना तो बढ़िया से उमच देंगे यहाँ पे बगल में। हाँ 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 हाँ, 10। ठीक, उधर जिससे बतिया रही थी सुनो, ए लड़की सब के लिए दूसरा फट्टा लाओ ना, जिसमें हिमालय बांधे थे वही वाला लकड़िया वाला लाओ। हाँ हाँ ठीक है, पूरा जल्दी 10। बीच में हल्ला नहीं करो, सुना बबनी, आप तेजी से सुनाते चलिए ना। थाईलैंड, लाओस, शुरुआत थाईलैंड से हो रहा है। दोनों आओगे, दोनों ला ला लोग ना, तुम लोग कौन चीज सजा रहा है लोग उसको। आगे आइए, यहाँ थुराइएगा लोग। बाकी लोग याद रखो, लाइव वाले 2 मिनट रुके रहिए। अरे उसी तरह लाना, यहाँ ये वहां कैसे चला के नहीं मारना है। हाँ यहाँ हाथ निकालिए ऊपर में, और अच्छा घाड़ी घाड़ी टूट जाएगा, पीछे कीजिए आराम, और अच्छा, और ऊपर में, हाँ और ऊपर। मारने में हम याद रखिए, लड़का लड़की कोई फर्क नहीं करते, मारते समय हम आपको निर्जीव समझते हैं, समझ में गया। हमारे पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहेगा, पीटने में भी कोई कमी नहीं रहेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। चलिए ध्यान से समझ, क्या हुआ? याद हो गया बाबू? चलिए, लाइव वाले आप लोग को पीटने की कोई सुविधा नहीं है,
कुछ समय अगर ऐसा आता है कि बटन दबाने से मोबाइल भड़क जाता, दबा देते जिसको नहीं याद रहता, भड़क जाता लेके मोबाइल में। टोटल कितने देश? 10। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन। टोटल कितने देश? 10। कितने देश? 10। इन्हें क्या कहा जाता है? आसियान देश। कौन सा देश? आसियान देश में। इस आसियान देश में एक और देश शामिल होना चाहता था, लेकिन उसे शामिल नहीं होने दिया इस इंडोनेशिया ने। इसका यहाँ पे एक छोटा सा देश द्वीप था जिसका नाम है तिमोर लिस्ट। क्या नाम है? तिमोर लिस्ट। ये तिमोर लिस्ट पर ना पुर्तगाल ने लगभग 200 साल तक शासन किया था, और जब आजाद करके गया ना इसको, तो इंडोनेशिया कब्जा कर लिया। बेचारा पूरी तरह बर्बाद हो गया, इसको गुलामी झेलाया था, बहुत मुश्किल से 2002 के पास आके आजाद हो गया। अब इंडोनेशिया इस तिमोर लिस्ट को किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन में शामिल नहीं होने देता है, कहता है कि ये रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। अब कोई भी देश मेजोरिटी को फॉलो करती है, जो बड़ा है उसका, क्योंकि हमेशा इतिहास रहा है बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। इसलिए अगर बकरा बनेंगे कटा के चल जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता। तो अब टोटल देश बताइए। श्रीलंका से जल्दी जल्दी सुनाइए लोग। चलिए ये हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहां पे ये देश बोलिए तो, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन। हो गया। थोड़ा सा अब सेंट्रल एशिया में पढ़ते हैं लोग। सार्क देश सबको याद रहेंगे? आसियान देश सबको याद रहेंगे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब इस साइड में हम लोग देखते हैं, इधर देश है जिसका नाम है सेंट्रल एशिया। ये देखिए एशिया के सेंट्रल में है, इधर तो पानी है, ये तो किसी काम का नहीं है। ये पानी वाले एरिया को अगर हम ढक दे, देखिए पानी वाले एरिया को ढक दिए। अब एशिया कौन सा बचा? यही वाला एशिया बचा, उधर तो पानी था। इसमें ये वाला भाग क्या आ जाता है? सेंट्रल एशिया। क्या आ जाएगा? सेंट्रल एशिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सेंट्रल एशिया को भी निपटा देते हैं, फिर एक एक करके पढ़ना चालू करेंगे। अभी देश का लोकेशन याद रहना चाहिए, ठीक है? सेंट्रल एशिया के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रल एशिया में कुल 5 देश आते हैं। सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं सेंट्रल एशिया में। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। टोटल कितने देश आते हैं? 5 देश। सेंट्रल एशिया में कितने आएंगे? 5 देश। कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। चलो भैया देखते हैं ध्यान से। ये जितना देश देख रहे हैं ये सब किस में आते हैं? सेंट्रल एशिया में। इस सेंट्रल एशिया में ये बहुत बड़ा देश है, इसका नाम है कजाकिस्तान। ध्यान से देखते चलिए लोग यहां पर, और अगर याद नहीं हुआ ना तो आपकी किसी और को उठा के फिर थूरेंगे। हमको पीटने में जो मजा आता है क्या बताएं, बहुत मजा आता है। अरे जो लड़का को पीटे हैं, लड़का को तो नहीं, जो लड़की को पीटे हैं वो क्लास छोड़ के चल गई। चलिए ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला देश कौन सा हो गया? कजाकिस्तान। ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान। सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान। इवन भारत ने अपना पहला जो रॉकेट छोड़ा था, वह रॉकेट जो था वो बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा गया था। वो रूस में नहीं था, ना ही भारत में, वो कहां था? कजाकिस्तान। तो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान। कौन सा देश? कजाकिस्तान। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के नीचे है किर्गिस्तान। कौन सा देश है? किर्गिस्तान। ये छोटा सा जगह है, नाम क्या है? किर्गिस्तान। देखो भाई ये तो खुद ही छोटा है, और चाइना कहता है इसका आधा जमीन मेरा है। बेचारा इतना छोटा अपने है, उसमें से चाइना क्या कहता है? आधा जमीन मेरा है। तो कजाकिस्तान के नीचे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान के नीचे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान के नीचे कौन जगह है? किर्गिस्तान है। आगे बढ़ जाए, कजाकिस्तान के नीचे किर्गिस्तान। तो 2 को क से हो गए सब ना, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। अब इसके नीचे जो जगह है इसका नाम है ताजिकिस्तान। क्या नाम है? ताजिकिस्तान। टी से, ता से। कौन सा जगह? ताजिकिस्तान। कौन सा जगह? ताजिकिस्तान।
कौन सा जगह? ताजिकिस्तान। और ताजिकिस्तान की इस साइड में देखेंगे तो उज्बेकिस्तान। ताजिकिस्तान की इस साइड में तुर्कमेनिस्तान। ये जगह कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान। ये जगह का नाम तुर्कमेनिस्तान। ये जगह बोलिए तुर्कमेनिस्तान। तो बताइए त से कै गो हो गया? 2 गो। क से 2 ठो और त से 2 ठो। बोलिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। इत्मीनान से बाबू लोग, इत्मीनान से 2-2 करके पहले यही 2 ठो। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बस यही 2 ठो। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। हो गया। अब टी से तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसके बीच में है उज्बेकिस्तान। इसके बीच वाला ये कौन सा है? उज्बेकिस्तान। बीच वाला उज्बेकिस्तान। बीच वाला कौन सा जगह बबुआ? उज्बेकिस्तान। बीच वाला कौन सा एरिया है? उज्बेकिस्तान। ये 5 देश याद रहेंगे? याद रह गया? तो इसको कैसे याद रखिएगा? के टी टी यू, के टी टी यू। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। 2 गो का से बोलिए। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। टोटल यहाँ कितने देश? टोटल सेंट्रल एशिया में कितने देश? सेंट्रल एशिया में कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। किसी को कोई दिक्कत है? आप अगर जान के ताजुब कीजिएगा, ये जो सेंट्रल एशिया के 5 देश है सब ना, ये देश नहीं थे सब। ये सोवियत संघ के खुद के अपने राज्य थे। रूस पहले इतना बड़ा था, दिख रहा है ना, ये रूस पहले इतना बड़ा था। इस रूस का विभाजन हो गया। रूस का पुराना नाम यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, जिसे शॉर्टकट में सोवियत संघ कहा जाता था। वो 15 देश में टूटा था। कितने देश में? 15। उसी में से ये 5 सेंट्रल एशिया वाले टूट गए। उसमें से क्या टूटे? सब 5 सेंट्रल। अभी कितने भाग में टूटेगा? 15 देश में। तो ये सेंट्रल एशिया के जो 5 देश देखे हैं, ये किससे टूटे हैं? सब 2 ठो क से बताइए तो। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। 5 याद रहेगा? पूछेंगे बता देंगे? पिटाने के लिए रेडी है लोग? यस सर बोलता है, पिटाने के लिए रेडी है। 5 याद कीजिए मन में। समय देते हैं। अब फिर किसी को उठाएंगे, जो बतिया गया उसको थूर देंगे उठा के। पीछे पीछे, हाँ खड़ा हो। आप नहीं, पीछे एकदम। अरे आपसे पीछे टेक लेके बैठा हो, सुना दो। आओ इधर, आओ इधर, आओ। लक्षण दिखा दिया तुम, यहाँ आओ, यहाँ। ठीक लगा है कि नहीं? सुना? पीछे घूमो, उधर उधर, हाथ में ना ना, हाथ पीछे घूमो। अरे रुक 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 रुक, अरे एंगल बनाना अच्छा से। हाँ जाओ। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। सबके लास्ट में ताल लगा हुआ है। समझा गया कि नहीं? किसी को देखा? अरे पूरा एरिया ताल लगा, उसके नीचे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सब ताल लगा हुआ है। समझा गया कि नहीं? क्या ये बोलिए तो। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये देश कौन सा है? अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान। ये यहां अभी क्वेश्चन पूछा था कि तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन आ रही है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया होते आ रही है। इसको शॉर्टकट में तापी कहते हैं। क्या कहेंगे? तापी। किस देश से नहीं आती है? ऑप्शन में था ईरान। ईरान से नहीं। ती से तुर्कमेनिस्तान,
ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, ए से इंडिया। इंडिया टोटल याद रहेंगे ये। किसी को कोई दिक्कत है? पांचों देश शुरू से कितने लोग सुना सकते हैं? श्रीलंका से। देखो भाई इसमें कौन कौन आएगा? पहले तो सार्क, उसके बाद आसियान, सेंट्रल एशिया। सार्क बताइए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आसियान बताएंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान याद हो गया? टोटल कितने देश याद होंगे सर? हाँ सुनिए ध्यान से। आपसे अगर कोई पूछे कि दुनिया में कितने देश हैं, आप कहिएगा हम बोलते हैं, तुम गिन लो। लाइफ में यहां पढ़ने के बाद कभी ये मत बोलिए, कोई पूछे सार्क में कितने देश हैं, कितने हैं, हम बोलते हैं गिन लो। सार्क में कितने देश? फिर आपकी तैयारी देखकर आपका रूम पार्टनर घर लौटने का विचार करने लगे, इसे तैयारी कहते हैं। एग्जाम में जब आप सवाल करिए ना तो बगल का विद्यार्थी कलम रोक दे डर के मारे, क्या होगा हमरा, इसे तैयारी कहते हैं। समझ आएगी नहीं क्या? रूम पार्टनर दहल जाए, समझे? ये कह रहा है कि सर हम अपने रूम पार्टनरों को उठा लाए। देखो बाबू आप लोग समझिए ध्यान से। स्टार्टिंग का क्लास में थोड़ा आदमी धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे आप लोग का भी जब एक्सपीरियंस हो जाएगा थोड़ा थोड़ा समझदार हो जाएंगे आप लोग भी। शुरुआत में बहुत से चीजें, अभी स्टार्टिंग है, सेकंड की थर्ड क्लास है, सेकंड क्लास है, जो भी क्लास है, तो शुरुआत में थोड़ा आदमी धीरे धीरे चलता है, बाद में आदमी सब चीज सेटल होता है। बट धीरे धीरे आपको आइडिया लग रहा है कि नहीं? इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करता है स्टूडेंट? वो इसे रिवाइज नहीं करता है। नक्शा जो है वो पढ़ने वाली तो चीज नहीं जो कहानी याद कर लेंगे। आप बताइए, आप किसी गली मोहल्ला को जाना छोड़ देंगे ना तो धीरे धीरे दिमाग से उतर जाता है। आपको अगर आप बहुत सी चीजों को ऐसे देखे होंगे ना, जहां आप मोहल्ले में रहते होंगे या जो लड़के पटना में रहते हैं या बाहर रह के पढ़ते होंगे, आप कुछ ऐसे दुकानदारों को देखते होंगे जिन्हें शकल से पहचानते हैं लेकिन नाम भी नहीं जानते हैं, है कि नहीं? और कहीं और मिल जाएगा तो पहचान जाएंगे, एक दुकान तो पटना में था, मुजफ्फरपुर में था, दिल्ली में था। क्यों? आप रेगुलर देख रहे थे। तो नक्शा को भी क्या करते रहना है? रेगुलर देखते रहना है। जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप अपने लॉज में सबसे कमजोर विद्यार्थी खोजिएगा जो पढ़ने में बकलोल हो। समझदार को नहीं, समझदार बहुत घमंडी होते हैं सब, उन सब से दूरी बना के रखिएगा। लॉज में जो आपको सलाह देने आए ना, सबसे पहले साइड होइएगा। बर्बाद और नाकामयाब लोगों की कुछ पहचान है, उन्हें नींद बहुत आती है, भूख ससुरन को बड़ी भयानक रखता है, आराम बहुत खोजेंगे सब। दुनिया का कुछ भी दिखाइए, उनमें उन ससुरों को बुराई दिखेगी ही दिखेगी। जो व्यक्ति आपको कह दिया बुराई करते ऐसे वैसे, वो कभी आगे नहीं जा सकता, कभी नहीं। क्योंकि कामयाबी इतना ज्यादा वक्त कहती है, कामयाबी कहती है तुम मुझे वक्त दो, हम तुमको कामयाबी देने दो। तो कामयाबी में इतना वक्त लगता है कि उसके पास कभी भी वक्त ही नहीं है दूसरे की बुराई करने का। और दुनिया में लोग कहते हैं ना, कामयाब होने के लिए कुछ रास्ते अपनाइए, कुछ रास्ते अपनाइए। सिंपल एक रास्ता है कामयाब होने का, वक्त। मेहनत वहनत कुछ नहीं, कुछ मेहनत नहीं, समय दीजिए, समय। आप दुनिया में किसी को समय दीजिए, वो आपका होगा। आपको फिजिक्स समझ नहीं आ रहा है, कोई टीचर, आपको बिलीव नहीं कीजिएगा ना, टीचर के पास मत जाइए। फिजिक्स का कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, ससुराल का 10 दिन तक रीडिंग मारिए, रीडिंग मारिए, रीडिंग मारिए। आप 10 दिन बाद उस ससुराल समझ में आए ना आए, लेकिन पूरा बना देंगे आप। हाँ बना डालेंगे आप लोग। तो दुनिया का कोई चीज आपका होगा अगर आप उसे समय देंगे तब। लेकिन आप समय लड़की को दे देते हैं और आपका हो ही हो जाता है। तो दुनिया में हर चीज क्या खोजती है? समय खोजती है। तो आप किसी चीज में कामयाब होंगे, ये डिपेंड करता है आप उसे कितना समय देते हैं। तो लॉज में जो कमजोर विद्यार्थी होगा उसे क्या कीजिएगा? पढ़ाइएगा, ये समझ के कि आप खान सर है। आप ये समझ के नहीं कि आपका लॉज का वो स्टूडेंट है।
आप ये समझ के करिएगा कि आप स्टूडेंट हैं। जितने लड़के लाइव पढ़ रहे हैं अपने मोहल्ला में, गली मोहल्ला में क्या कीजिएगा, बताते रहिएगा। सबसे अच्छा तरीका है जिससे फोनवा पे बतियाते हैं ना, ओकरे पढ़ाइए। सार्क बताओ तो सार्क सार्क, हाँ देखिएगा, तब उधर से फोन करके डिस्टर्बो ना करेंगे। ई क्या जरूरत है तो नहीं पूछ लेगा खाना खाए कि नहीं, अरे खाइए लेगा, मर नहीं जाएगा खाएगा नहीं तो। हाँ दे आप समझ में आया कि नहीं आएगा, बताइए शुरू का पूरा देश बताइए, स्टार्ट कीजिए। कहां से? इत्मीनान से। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए, बोलिए। हाँ सबसे बाद में अफगानिस्तान, ठीक है। मटेरियल में लिखा होगा, आप लोग को वहां मटेरियल दे देंगे। चलिए इसमें ऑक्सफोर्ड आपको एक एटलस लेना होगा, इस सब के बारे में कल बता देंगे। आप लोग मटेरियल ले लेंगे लोग, आज के लिए इतना ही, ठीक है।